इसका वालिद जंग में एडिशनल सारी ये का वालिद सिविल जज था, और उसको रंगे हाथों पकड़ा, ज़ियाउल हक के दौर में उसको निकाल दिया गया। ये पूरा खानदान इस किस्म का है, और ये चुन कर लाते हैं इन जैसे लोगों को जिनका किरदार ये हो। तो अब आप लोगों ने देखना है कि आज उसने क्या कहा। उसने इमरान खान को कहा कि आप डेकोरम का ख्याल रखें, तो इमरान खान ने कहा मैं मौत से भी नहीं डरता। देखो, लीडर और सौदागर में यही फ़र्क होता है। वो अगर उसके सामने, अब मसला क्या है, ये इतनी तेज़ी से क्यों चला रहे हैं, ताकि अब ये ट्रायल कोर्ट में जाएगा ये फैसला, तो इसमें क्या होगा कि इसको 2 3 4 महीने और लंबा करेंगे, उस वक्त तक ये इलेक्शन नहीं करेंगे जब तक ये इमरान खान को सज़ा नहीं सुनाएंगे, और सज़ा सुनाने के लिए उनको वक्त चाहिए, और उस वक्त तक ये इलेक्शन को यरगमाल बना के रखेंगे। लेकिन अमेरिका में जब इनके हमारे मीटिंग हुई आज हमारे चीफ की, तो उन्होंने उनको कह दिया कि नहीं, हम अपने वोटर को क्या जवाब दे सकते हैं, इलेक्शन तो आपको करने पड़ेंगे, उनकी मजबूरियां होती है। ये नहीं कि वो हमारी वजह से मतलब उनकी ज़िंदगी चलती है, लेकिन उनका एक निज़ाम है। हक व सच के साथ खड़े रहने वाले लोग होते हैं, इसलिए उनके इदारे मजबूत है। हमारे तो इदारे, ये तो मजाक है, ये इदारे नहीं हैं। आपको ये सोचना चाहिए। बाकी एक चीज़ मैं यहाँ आपके सामने पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जो बहन बात कर रही थी कि हमें भी निकलना चाहिए इस फौज के ख़िलाफ़ और इन लोगों के ख़िलाफ़, आज इमरान खान का बयान आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि कोई भी आर्मी के ख़िलाफ़ बात न करे, बल्कि जो उधर अमेरिका में वो कौन सा शहर है, वहाँ पर प्रोटेस्ट होने वाला था वो पाकिस्तानियों की तरफ से, तो उनको मना किया गया है। यानी इस चीफ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होने वाला था, तो उनको भी मना किया गया है कि आप लोग ये काम मत करें। क्योंकि देखिए, इस वक्त इमरान खान हार्ट वाटर में है। ये नहीं कि वो बुज़दिल है या इनसे डरता है, लेकिन वो अपने ऊपर ये दाग नहीं लेना चाहता कि मैं पाकिस्तान की सालमियत का ख़िलाफ़ हूँ, यानी अफवाज पाकिस्तान का ख़िलाफ़ हूँ। उसका मकसद ये है अवाम तक पहुँचाना। और इन्होंने तो हर किस्म की कोशिश की है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से इस इदारे के साथ लड़ाया जाए। लेकिन इदारे में बैठी हुई जो दूसरे लोग हैं, चंद 6 7 के अलावा, सब के सब इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को चाहते हैं। तो बाकी आपने बात की है सारा मीर की। इस सारा मीर को मैं एक दफ़ा मैंने इसका ब्राड देखा है, सिर्फ उसमें मैंने शिरकत नहीं की। अगर उसकी ये अल्फाज है कि इमरान खान अपने बाप बदलते रहता है, तो पहली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको अनफॉलो किया जाए और उसको जवाब दिया जाए, और इस औरत को इस तरह बोलने न दिया जाए। जितना भी आप कर सकते हैं वो करें, और अपने तरफ से उस वहाँ जाकर उसको फेस करें। ये तो आपने जो भेजा है ये गुजर भाई ने, वो मैंने देख लिया। अगर ये लोग इधर बैठ कर, अब मैं हैरान होता हूँ ये लोग होते कौन है। यानी इनको न तारीख का पता है, न जोग्राफिया को जानते हैं, आकर ब्राड बनाकर उधर लीडर बनते हैं, फिर पता नहीं क्या कुछ करते हैं, वो खुद को क्या समझने लग गई है। तो ऐसी औरत, हमें ख़वातीन का ठीक है एहतराम है, लेकिन हदूद क़ुयूद होते हैं, एक हद होती है, एक लिमिटेशन होती है, उससे आगे फिर किसी का एहतराम नहीं होता। तो इस खातून को आप फ्री न कीजिए। इसको ज़रा इसको बताइए कि आपका कद काट है कितना, यानी और आप क्या जानती क्या है, क्या ब्रांड चला रही है। चंद सवालात इनसे कीजिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, जस्टिस सिस्टम क्या होता है, जी इनायत भाई, आर्मी सिस्टम क्या। इनायत भाई जी जी, जी, ओवर टू यू सर। बहुत 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 शुक्रिया। बड़ी डिबेट आप बात की। फ़हीम भाई आए, तो ये अगर हमें अपडेट दे देते हैं, तो उसके बाद हम सारे भाई जो है बड़े देर से इंतज़ार करें, सबके पास माइक आएगा। अभी फ़हीम भाई से सिर्फ अपडेट ले लेते हैं, इवन दो ये आखिर में आए, मगर इनसे अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद आप सबके पास माइक आ गए। जी फ़हीम भाई, आप माइक खोलें। वेलकम जी फ़हीम भाई। जी एक्चुअली आज दादा अस्सलाम वालेकुम, बाकी सारे भाइयों को भी सलाम। आज हाँ एक्चुअली जो वर्चुअल करने जा रहे हैं ना ये संडे को, उसके सिलसिले में मीटिंग थी जिसमें पूरी दुनिया के लोग बैठे हुए थे कि हमें उसे कैसे चलना है। तो मेरा इसलिए उस मीटिंग पे जाना बहुत ज़रूरी था। तो बस उसकी थोड़ी सी मोडालिटी तय हुई है कि कैसे कैसे होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ये होने जा रहा है ऑब्वियसली। आपने टिकटॉक पे भी देख लिया होगा, और मेरे ख्याल में उमर अयूब का भी सुन लिया है। ठीक है, तो हमारा वर्चुअल होने जा रहा है, और उसमें हम लोगों ने जेनुइनली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है कि उसको दुनिया के हर कोने में दिखाया जाए। वहाँ पे जिब्रान इलियास साहब भी बैठे हुए थे। तो वो जो
सिस्टम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसका नाम है स्ट्रीम यार्ड। और मैं जो सिस्टम इस्तेमाल करता हूँ लास्ट 2 ईयर से, वो स्ट्रीम यार्ड है। तो मेरी उसके ऊपर अच्छी खासी ग्रिप है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था आपसे मोडालिटी तय करेंगे। तो जैसे कल मैंने लाइव दिखाया, हमने 8 घंटे रिकॉर्डिंग की, तो इसका मतलब है कि हम उस पूरे प्रोग्राम को लाइव दिखाएंगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि हमारा एक आधा बंदा ऑल्सो लिंक भी करेगा, एज इन टिकटॉक को भी लिंक करेंगे, उसे शेयर करने की बात है। तो उसकी मोडालिटी हम कल तय करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग ख़त्म हुई है, फिर सारे रीजन में से उसकी डिटेल्स मैं फिर आपको आराम से बताऊंगा। लेकिन वर्चुअल जलसा होने जा रहा है, पूरी दुनिया में लोगों को कंपेन करनी है, और हमने कोशिश करनी है कि हम मैंने उनको बताया कि हमारी टिकटॉक की टीम बहुत ज़्यादा रीच आउट करती है, तो हम उसमें एक रोल प्ले करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कल बात करेंगे। अभी मेरा दिमाग जो है ना थोड़ा सा शल हुआ, ठीक है। सो बाकी सारा मीर प्रोग्राम इशू जी, सारा मीर का मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर उसकी कोई रिकॉर्डिंग यहाँ पे मौजूद है तो अगर वो दिखा सकें तो मैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बिलीव करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जी उसकी रिकॉर्डिंग अगर दिखा सकें। आप माइक ओपन करेंगे गुजर भाई, अगर आप हमारे साथ हैं गुजर भाई? अच्छा, मैं खुरम भाई को लेता हूँ, शायद एक सीट मुझे चाहिए, खुरम भाई को मैं लेता हूँ, खुरम भाई शायद बता दें। मेरी आवाज़ आ रही है? पहले यस या नो बोलें। जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। मेरे ख्याल से गुजर भाई बिजी होंगे। इनायत भाई, आपको वीडियो मिली है कि नहीं? मैंने देख लिया। मैं एक खबर दूं। जी जी, हो आप होस्ट हैं, ऑफ कोर्स आप तो कभी भी खबर दे सकते हैं। अच्छा, सलमान अकरम राजा भी आ रहा है जी इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक ठीक, हाँ, जबरदस्त जबरदस्त हो गया। लाहौर से लड़ेगा, लाहौर से। जबरदस्त हो गया। मुझे सिर्फ सारा मीर वाला कंफर्म कर दें, ये खबर बाद में बात कर लेते हैं। इस तारीख दौर में हमें दिए जलाने की जरूरत है। इस तारीख दौर में जब हर तरफ से बंद अच्छा, होते नजर आ रहे हैं, आबिद भाई इसको बंद कर दें, आबिद भाई बंद कर दें प्लीज, जस्ट 1 मिनट। लीडर वेलकम। अच्छा, गुजर भाई आप हमारे साथ हैं? गुजर भाई जी वेलकम। मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, व्हाट्सएप देखें प्लीज़ अपना। अच्छा, फ़हीम भाई आपको व्हाट्सएप आ गया, आप ज़रा व्हाट्सएप देखें। अच्छा, जब तक फ़हीम भाई व्हाट्सएप की वीडियो देखते हैं उस वक्त तक हम ओसी भाई के पास आते हैं। जी ओसी भाई, ओवर टू यू। जी बीएफटी भाई, क्या किसके पास आज वीडियो? मैं उसे बड़ी स्क्रीन पे लेना चाहता हूँ। किसके पास आज वीडियो? आप हमारे आबिद भाई को भी सेंड करें। गुजर भाई आप आबिद भाई को भी सेंड करें। अभी ठीक है, अगर नहीं आता नहीं है, ठीक है ग्रुप के अंदर है। अच्छा, आबिद भाई आप ग्रुप में देखें प्लीज। अच्छा अगर आप गुजर भाई, मेरे पास तो नहीं आई, मैं अपना दूसरा भाई फोन मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुने कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा था गुजर। मैंने वीडियो देख ली है। वो कह रही कि इमरान खान रोज अपने बाप बदल रहता है, तो क्या कल आसिम मुनीर के साथ भी वो खड़ा रहेगा? पता नहीं सूरत को दर्द क्या है। मैं समझ गया हूँ इसका दर्द। लाला एक सेकंड, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई यूके के ग्रुपों में मैं शेयर करना चाहता हूँ ताकि उसकी सही तरह से स्क्रूटनी हो। अगर मुझे वीडियो भेज दें, बाकी मैं आप भी अपनी भेजता बात। हूँ, अभी भेजता हूँ आपको। लाला आप फ़हीम भाई को सेंड करें, गुजर भाई आप दोनों इनको सेंड करें, दोनों भाई। तो फ़हीम भाई आपके पास अभी वीडियो आ जाएगी, वो आप शेयर करें। नैत भाई मुझे भी भेज दें नैत भाई। और चौधरी भाई इसके 5 पौंड लगते हैं, चौधरी भाई 5 पौंड लगते हैं, आपको चाहिए? वो 5 फुट कैसे आपको पहुंचाने हैं मैंने? ये ptioverseas.com में आपने डालने हैं। हाँ वो डाल देंगे, ठीक हो गया, ओके हो गया। मजाक करो मेरा भाई, मजाक नहीं करो। ओके हो गया। हमने कहा थोड़ा माहौल वो सीरियस हो गया। प्लीज मुझे भेज दें, मैं उससे बात करनी है। अच्छा, चलिए उसके फिर 10 पौंड लगेंगे अगर आप उससे बात करनी है। ठीक है। मजाक करें आपने, किसी भाई ने देखो ठीक है, माइंड नहीं करना, ये पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं नहीं माइंड करता। अगर चौधरी साहब अगर वीडियो ठीक लगे ना तो आपने उसकी धूड़ भी पुटनी है, ठीक है? इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल, क्यों नहीं सर। अच्छा, दूसरा ये क्या बात है चौधरी साहब ऑलवेज रिस्पेक्ट, ऑलवेज रिस्पेक्ट।
अच्छा, कोई बात नहीं। क्या कहते हैं फ़हीम भाई को, क्या कहते हैं, आबिद भाई के साथ हो गया, गुजर भाई आपको सेंड कर देंगे, चौधरी भाई कोई नहीं मसला नहीं, नहीं है। फहीम भाई आप मुदस्सिर भाई को भेज दें। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। देखो अभी ये हमारे पास टाइम है, कोई इतना रश की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नीचे लीडर इमरान खान ने एक मैसेज किया है कि भाई शेखुपुरा भाई आप इनबॉक्स करें, मेरा राब्ता करें। कुछ आपको कमेंट नज़र आ रहा है जी? जी जी, मुझे नज़र आ रहा है। मैं आपसे मैं करूँगा। इनको ऊपर ले लेता हूँ। इमरान भाई अगर आप अपने ऊपर हाँ, आने में नहीं उनको नहीं समझ मैं भाई, जानता लीजिए हूँ, 1 मिनट के उनको लिए। उनको जानता हूँ मैं, वो मेरे एरिया से ही हैं, उनसे मैं रब्ता कर लूँगा, वो तो अपने ही हैं। द थिंग इज़ कि फ़हीम भाई आपको मैंने 2 जगह पे भेज दिया है वो वीडियो। तो भाई ऊपर आपको ले डायरेक्ट लो, मैंने ऊपर मैसेज भी ले किया लो। है, ओके डायरेक्ट नदीम मैसेज भी भाई। मैंने डायरेक्ट मैसेज भी फ़हीम भाई आपको किया है, और साथ में मैंने ग्रुप के अंदर भी भेजी है, तो काइंडली देखें आपको क्यों नहीं मिल रही। अच्छा अच्छा लीडर भाई डबल आप, टैप ही करे, हैंग हो रही है अच्छा डबल टैप। लीडर भाई मैंने आपको सीढ़ी फेंकी, आप ऊपर आके ना, आप सामने गुजर भाई के करीब ही बैठ गए। जरा इनसे अपना सवाल कर लें, फिर मैं आपकी सीट किसी और को दे देता हूँ जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। अब वालेकुम सलाम। डबल टैप कर दे सर। अभी आप अपनी डिबेट जारी रखें, मैं गुजर भाई से ना इनबॉक्स में कर लूँगा, वो नंबर मुझे सेंड करें तो मैं उधर उनसे बात कर लूँगा। जी जी, वो क्योंकि मेरे साथ ही उधर हैं, ये 25 ताहिर साहब के हल्के से हैं, तो हमने कुछ वो मेरा ख्याल है मैंने इनसे खुद भी रीच आउट करने की कोशिश की थी, तो ये को डिफरेंट है। हम ग्राउंड के ऊपर बात काम करने की बात कर रहे थे ना, वही ना इमरान भाई। तो मैं आपसे कर लेता हूँ रब्ता इंशाल्लाह। जी जी जी, अपनी आप डिबेट जो है ना जारी रखें, मैं नीचे अच्छा बैठ रहा ठीक हूँ। हो गया। थैंक यू जी। मुझे सीट चाहिए खालिद भाई के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जी जी जी। मैं नीचे सर चला जाता हूँ, एक सवाल करके ना खालिद भाई के लिए मैं नीचे चला जाता हूँ। बैठे रहें सर। हैंग हो रही है डबल टैप करे। अच्छा सब लोग जी डबल टैप करें, प्रेशर ज़्यादा आ गया जी, सब लोग डबल टैप करें प्लीज़। बात अबद भाई बहुत डबल टैप। अच्छा जी, फ़िदा भाई आप कुछ सवाल करना चाहते हैं प्लीज़। फहीम भाई अगर बिजी होगा तो फिर तो मेरा जो सवाल है ना वो सीधा अनायत भाई के साथ ही है। एक तरफ तो 40 साल बाद केस सुना जा रहा है, सुनना भी चाहिए भुट्टो साहब का। 40 साल बाद केस सुना जा रहा है इसी बुनियाद पर कि फ़ौज के दबाव में आकर अदालतों ने फैसला दिया, यानी कि फांसी का। दूसरी तरफ कल ही ईसा फैज़ ने फ़ौजी अदालतों का क़याम की इजाज़त दे दी। जी इनायत भाई आपके लिए सवाल है। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जवाब देता हूँ कि इनायत लाला ने इसके ऊपर आधा घंटा पहले बात की है, तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट सा आंसर दे देता हूँ। मैंने जो बात पहले की थी मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। देखें, ये जा रहे हैं बाहर मौसूफ़, और इन्होंने जाकर पहले भी ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर ये तकरीबन हर 2 साल बाद जाते हैं, और वहाँ पे जाके ना ह्यूमन राइट्स का जो है ना राग लापते हैं। तो सेल्फ़ प्रेज़ के लिए ना इसने निगोशिएट किया है जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि सर कोई ना कोई ह्यूमन राइट्स का लॉलीपॉप भी मैंने बाहर भी दिखाना है, यहाँ भी दिखाना है, कोई अपनी ज़ीरो को रेपुटेशन भी मैंने बहाल करनी है। तो उसके लिए मुझे केस दे दिया। ये बेसिकली एक रबर स्टैंप केस है। अगर भुट्टो ने कत्ल किया था या नहीं किया था वो तो मर गया ना, उसका तो मैटर ही नहीं करता। अब ये उसको फॉर एग्जांपल वेंडिकेट भी कर देता है तो उससे क्या होगा, उससे सिर्फ एक ही चीज़ का फ़ायदा होगा कि जो पीपल पार्टी की जो हुकूमत है अभी जरदारी साहब को पोलिटिकली थोड़ा बहुत गेनिंग हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक तो इससे मल्टीपर्पज़ जो इनको सर्व होगा उससे ये है कि जो मरती हुई पीपल पार्टी है उसको थोड़ी सी जो है ना एक नैरेटिव मिल जाएगा कि वो क्या करेंगे, कि बेसिकली वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। नवाज शरीफ के पास फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना वो बयानिया है, बेशक वो बिक नहीं रहा, लेकिन पीपल पार्टी के पास तो ना तो डेवलपमेंट का बयानिया है ना ही उनके पास कोई और बयानिया है। वो क्या बयानिया सेट करें, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा सो कॉल्ड बयानिया ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि उनको थोड़ी सी जो है ना दी जाए कि हमारे साथ हम तो शहीद हैं, हमने तो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये और साथ में जो है ना काजी फायज़ ईसा को जो है ना एक एस्केप मिल जाएगा कि यार मैं तो काम कर रहा था, मैंने तो ये देखें ये बड़े अच्छे काम किए हैं, मैंने तो एक सियासी लीडर को इंसाफ दिलाया, पीछे वो 50 साल पहले मर ही गया था। तो ये एक थोड़ा सा ना इसका प्लेइंग गेम होती। बाकी जो उसकी कार्रवाइयाँ वो डाल रहा है वो तो उसके फैसले दूसरे जो बेंचेस की तश्कील हो दे रहे हैं, तो उससे तो साफ नज़र आ रहा है कि वो तो उसका बुनियादी इंसानी हकूक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो बिल्कुल एक बुग़्ज़ इमरान के अंदर भरा हुआ शख्स है।
अगर अगर वो सिर्फ अपने ये ज़ातियात के लिए कर रहा है तो ये बहुत बुरी चीज़। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, एक जो ख़त लिखा गया उसको, उसने जो जस्टिस बाकर नकवी ने इसको लिखा है। जस्टिस बाकर नकवी के जो है ना वो 2-3 बड़े ज़बरदस्त फैसले थे, वो पढ़ने वाले हैं। पहले तो उसको इस वजह से टारगेट किया जा रहा है और उस प्रॉपर्टी के लिए टारगेट किया जा रहा है जो बेसिकली उसने ख़रीदी है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी उसने ख़रीदी थी तकरीबन 10 करोड़ के इवज़, और नीचे से जब वो जो ओनर है जिसने उससे बेची थी, उनका आपस में फटा चल रहा है। वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी जिसने बेची है उसकी नहीं थी, सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरह का उसके ऊपर एक जो है ना इशू चल रहा है जिसको वो फेस कर रहा है। तो उसने कहा, उसने ये लिखा है कि ऐसा चीफ जस्टिस जिसने मेरा अभी ट्रिब्यूनल के अंदर केस लगाया हुआ है, उसके अभी तक अपना जो है अपना और अपनी बीवी की मनी ट्रेल नहीं दी, और मेरे उन पैसों का जो डिक्लेयर्ड हैं, जो मेरे एसेट्स के अंदर हैं, जो मैंने ख़रीदे हैं और मैंने एक ट्रस्ट डीड के ज़रिए वो ख़रीदी है, उसके ऊपर उसने मुझे जो है ट्रिब्यूनल के अंदर रेफरेंस कर दिया और मुझे ओडीसी कर दिया है। तो ये भी इसका जो है ना, ये इसके जो है ना वो नज़र आ रहा है कि ये इसका किस तरफ जो है ना वो रुझान है। ठीक है, जस्टिस बाकर नकवी माइंड यू वही है जिसने सबसे पहले जो है ना वो फ़ैसला दिया था कि पीटीआई की जो औरतें हैं उनको राइट ऑफ जस्टिस दिया जाए। राइट ऑफ जस्टिस का मतलब सिर्फ ये है कि उनको अदालत के अंदर पेश किया जाए, क्योंकि पहले पकड़ने के 40-50 दिन पहले तक तो उनको बेचारियों को किसी अदालत के अंदर पेश ही नहीं किया गया था। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर ये जो फेज़ है, ये अभी जो नज़र आ रहा है हमें सिंस 2021 दिसंबर 2021 के उसके बाद जो अदालत का रंग है वो आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह जो है ना अदालत मुसलसल जो है ना एक डगर के ऊपर फैसले कर रही है। एक बिल्कुल एक स्टीव जॉब्स ने कहा था, यू कैन नॉट connect the dots moving forward, but you can ऑलवेज connect the dots moving backwards। तो आप जो माजी के अंदर जाकर जो है ना वो एक चीज़ों को देख सकते हो एक जाविये के साथ कि मुसलसल एक ही किस्म के जो फैसले हैं वो बार बार हो रहे हैं, और वो फैसले जो हैं वो ख़ास तौर पे एक ग्रुप को, एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और एक पर्सन को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो है ये इसकी जो है ना वाज़ेह निशानी है। इसके ऊपर अल्लाह ताला ने भी खुल के बात कर ली है। मुझे बता दें कि इसके ऊपर आपका कोई और सवाल है तो। बहुत शुक्रिया। जी, मैं इस पे गुजर भाई, मुझे थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करता हूँ एक चीज़। असल में जो कहाँ फ़िदा का सवाल था, देखें फ़िदा का सवाल ये था कि एक तरफ काज़ी फ्रॉड ईसा ने भुट्टो साहब का जो पिटीशन है उसको एंटरटेन किया, ठीक है। यानी कि एक केस जो कि फौजी आपके या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके अगेंस्ट है ठीक है, और दूसरा जो है वो उसने मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनको अलाउ कर दिया, ठीक है। तो ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक चीज़ है, तो ये इनको कोहेरेंट हैं, दोनों चीज़ें आपस में मुतजाद हैं, राइट। उसका सवाल ये था तो हाउ काम के दोनों चीज़ें आपस में मुतजाद हैं, ठीक है सर। ये दो चीज़ें, दो पॉइंट आप माइंड में रखिएगा। तीसरा, आज साइफर का चार्ज खान साहब के ऊपर फ्रेम हो गया, ठीक है, और जब साइफर का खान साहब के ऊपर फ्रेम हो गया तो खान साहब का और अबुल शैतान का एक छोटा सा मकालमा हुआ है, राइट। उसमें उस जज ने ये कहा खान साहब को, यानी जो रिपोर्ट हुआ है कि आप डेकोरम का ख्याल रखें, तो खान साहब ने कहा कि मैं मौत से भी नहीं डरता, राइट। यानी कि खान साहब को पता है, कुछ तो ज़ाहिर है उनको भी इंफॉर्मेशन होती है कि वेयर इट इज हेडिंग टुवर्ड, ठीक है। इन तीनों डार्ट्स को कनेक्ट कीजिएगा। स्टीव जॉब्स की आपने बात की, तो इन तीनों डॉट्स को कनेक्ट करें। ये तीनों के तीनों कोहेरेंट डॉट्स हैं, ये तीनों एक ही सिक्के की एक ही रुख है। यानी कि जो भुट्टो का केस है, भुट्टो का केस आपका क्या ख्याल है कि उसको जब यहाँ पे कंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, कादी फ्रॉड ईसा की अदालत में उसको क्या कंक्लूड किया जाएगा, क्या आपका क्या है, व्हाट डू यू थिंक सो? यानी उसमें ये अब रूल किया जाएगा कि भुट्टो साहब की जो फांसी थी वो फौजियों के प्रेशर की वजह से हो गई, जो भुट्टो साहब को फांसी दे देगी वो जिमी कार्टर की वजह से, जैसे उस जमाने की वो बात थी, भुट्टो साहब का अपना भी वो बड़ा फेमस है, तो जिमी कार्टर की वजह से होगी, हेनरी किसिंजर की वजह से होगी, जिया काने की वजह से होगी, ठीक है।
ये ओवर रूल किया जाएगा, या ये कहा जाएगा कि उस वक्त की जो अदालत थी उसने जो दस्तयाब शवाहिद थे उसके मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया, राइट। तो ये यानी कि इसको भी जो है एस्टेब्लिशमेंट को वेट किया जाएगा इसके अंदर, उनको कहने का मतलब है कि उनको वैलिडेट किया जाएगा इसके अंदर। दूसरी तरफ ये फौजी अदालतें हैं वो आपने देख ही लिया। तीसरी तरफ जो खान साहब का केस फ्रेम किया है, तो वो फ्रेम करने का मकसद ही ये है कि दे आर गोइंग टू रिपीट जुल्फकार अली भुट्टो 2, ठीक है। इसमें हमने थोड़ी सी बात अर्ली इन दिस सेशन की थी, तो इस पे अगर कोई और भाई या अनायत लाला ऐड करना चाहें तो ओवर टू यू सर। अच्छा, अगर मैं एक छोटी सी बात कर दूं, सबसे पहले तो ऋषि सिस्टर, अगर आपने कोई क्वेश्चन सबसे पहले मैं एक मेरी आखिरी क्वेश्चन ये है कि एक यजीद की अदालत के अलावा कोई भी अदालत थी दुनिया में आज तक लगी, चाहे फौजी लगी चाहे सिविलियन लगी, जो भी लगी, इंसाफ ज़रूर मिलता है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि फौजी अदालतों में अगर खान साहब का केस तो चलाना ही चलाना है, उधर और तो किसी का केस चल नहीं सकता, दो इंसान का चलेगा, शाह का चलेगा या खान साहब का चलेगा, क्या फौजी अदालतों में उम्मीद लगाई जा सकती है कि खान साहब को इंसाफ मिलेगा? आंसर इज नो, कभी नहीं। अभी खान साहब का केस फौजी अदालत में नहीं जा रहा फॉर टाइम बीइंग। खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म सिविलियन अदालत के अंदर ही लग चुकी है। वो एक्सट्रीम केस के अंदर होगा क्योंकि उनको ले जाना पड़ा। अभी तो उनको ज़रूरत नहीं है, अभी तो वो जितने अभी पीटीआई के दूसरे लोग अंदर हैं उनको वो सजाएँ देंगे, और वो एक जैसे प्रेशर डाक्टर, दैट्स ए डिफरेंट डिबेट कि वो फौजी अदालतों को किस तरह वो वेपनाइज करेंगे। लेकिन बहरहाल वो बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है ना, वजह से हमारे बहुत सारे कारकुनान हैं जो अभी फौजी अदालतें जिनके ऊपर चलाए जा रहे हैं केसेस। सवाल ये है कि अगर किसी जर्नैल का केस सिविल कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता, तो क्या किसी सिविलियन बंदे का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल होना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे हमारे पहलू हैं जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। मैं क्विकली पूछना चाहूँगा, फ़हीम भाई क्या अवेलेबल हुए हैं? फ़हीम भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है आपसे। गुजर भाई, वो टेररिज्म जो है ना, टेररिज्म का मुकदमा वो चलेगा आर्मी कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ। ये जो मौजूदा है इस पर तो इंडाइटमेंट हो गया है ना। ये इसके अंदर इंडाइटमेंट हो गई है। अगर मैं कोई चीज़ ऐड करूं, ओबीसी मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, मेरे ख्याल में देखो, जैसे आपका पब्लिकेशन होती है, साइंस की होती है, कंप्यूटर्स की होती है, इस तरह लॉ की भी पब्लिकेशन होती है। तो अगर यहाँ पर हम अप्रोच करें किसी लॉयर को, जिस कंट्री में भी है, फ्रांस, जर्मनी, पेरिस, स्पेन, जहाँ पर भी आप हैं, या यूके में, तो उनको वो उनके जो लॉ जर्नल्स होते हैं उनमें इनकी हरकत पब्लिश कराएं। ये क्या ख्याल है कि डायरेक्ट इनकी कम्युनिटी में, आप लोगों का क्या ख्याल है इनायत भाई? ये जितने भी हमारे जजेस हैं जो बिल्कुल हो सकता है, पूरी दुनिया में होता है, लेकिन उसके लिए हमें फंड रेजिंग करनी पड़ेगी। आपने एक टीम को हायर करना होगा, एक यानी मतलब चैम्बर को हायर करना होगा। वो चैम्बर आगे जाकर वो मुकदमा लड़ेगा और इनको नहीं नंगा इनायत भाई, आई करेगा। थिंक आई एम मिसिंग द पॉइंट। मैं मुकदमे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इनके जर्नल्स में, जर्मन में आप पब्लिश करते हैं। ये गुजर भाई ज़्यादा आई थिंक। मैं समझ गया अच्छा आपकी अच्छा, बात, वो आप बिल्कुल होनी जर्नल्स चाहिए। की बात कर रहे वो हैं तो पीडीएल की बात कर रहे, पीडीएल की। हाँ, मैं समझ उसमें गया हूँ आपके बात। वो क्या कहते हैं, वो फॉर लाइफ रहता है, अगर ये रिटायर भी हो अच्छा, जाएंगे ना, वो फॉर एवर रहता है। जी गुजर भाई, आप थोड़ा हाईलाइट करेंगे जर्नल की जो मैं बात जी करूँ, जर्नल में जी इनके जनरल, केसेस आप या बहुत इनकी। ज़बरदस्त आइडिया है इसके ऊपर, मैं ना आपको कल डिटेल के अंदर बता दूंगा इसका। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, देखिए फ़ौजी अदालत के अंदर इमरान खान को ये ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि इनको थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी चाहिए। इनको थोड़ा सा देखिए, फौजी अदालत के अंदर तब जाए ना वो, जब वो ऐसा कोई फैसला हो जो सिविल कोर्ट से जो है वो ना करवा सकते हो। अच्छा गुजर भाई, अभी एक जो और अनहोनी बात मैं अगर कर दूं, ओबीसी ये थोड़ा साइड से हट रहा है। अच्छा, ये एक पब्लिश करें आप, जब भी किधर ही क्या कहते हैं ब्रॉड पे जो भी भाई हैं, आप पता करें कि आपके साथ कोई अगर लॉयर बैठा हुआ है, चौधरी मुदस्सर भाई या फहद फिदा भाई, जहाँ जहाँ भी आप लोग हैं, जिस कंट्री में भी हैं, अगर किसी लॉयर, पाकिस्तानी लॉयर से आप इंटरेक्ट करते हो तो गुजर भाई से उनका रब्ता कराएं, और इंशाल्लाह इसको भी ले, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पर आप हिट करें जो जहाँ पर नॉर्मली ये सोचते भी नहीं है, क्योंकि डफर तो यहाँ इनकी दिमाग वहाँ तक नहीं जाते। सो हमने इनको इंटेलेक्चुअली और फाइनेंशियली हिट करना है। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। चलें, आई थिंक मैं किसी और को मौका देता हूँ, नीचे से मेरे दूसरे फ़ोन पे कॉल आ रही है, सॉरी। हाँ, तो मैं आपको एक दो चीज़ें बताता चलो। एक तो जो लॉयर्स अभी पाकिस्तान के खिलाफ, जो इनके खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ जो लड़ रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा वो लॉयर्स लड़ रहे हैं, ठीक है। जितने भी लॉयर्स हैं ना, वो इस वक्त जो है ना, वो तकरीबन खान साहब की साइड के ऊपर हैं,
क्योंकि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसको पढ़ा हुआ है, तो उनको पता है कि जो अभी तक जो हो रहा है वो खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है और वो हक़ के ऊपर है, और अदालतों के अंदर जो भी हो रहा है वो बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम है। कैसे हो सकता है कि खान साहब, अब अगर आप वो देखें ना, इमेजिन करें, सुबह को हर रोज़ 4 जज आते हैं डाला जेल के अंदर, और वो लाइनों के अंदर बैठे होते हैं कि एक जज जो है वो जाता है और वो अपनी अदालत लगाता है 3 घंटे सारे, उसके बाद वो आता है वापस, दूसरा के जज जाता है वो अपनी अदालत लगाता है, फिर तीसरा जज जाता है वो अपनी अदालत लगाता है। यू कैन इमेजिन कि ये किस तरह का फील हो रहा होगा, जज वकला को किस तरह समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। एनीवे, मैं फ़हीम भाई पता नहीं अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं एक सवाल छोड़ कर जा रहा हूँ, मैंने अभी नीचे जाना है। जो फवाद चौधरी की बेगम है उसने 2 काम किए हैं। एक तो उसने ये कहा है कि फवाद चौधरी जो है ना वो अपनी टिकट से जेहलम के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रहा है, ठीक है, और एक बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत बहुत सारे लोग फवाद चौधरी की PR कैंपेन रन कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और उसके बाद उसने ये कहा है कि फवाद चौधरी के भाई के ख़िलाफ़ उसने जो है ना वो अदालत के अंदर भी रुजू कर लिया हुआ है, लेकिन वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि क्या PTI जो है वो फवाद चौधरी को वापस ले रही है, या वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहा है, या किस, क्या वो TT जो वो उनकी वो बनी हुई है तहरीक इस्तेकाम के, क्या IPP जो पार्टी है, तो इसके ऊपर क्या क्लैरिटी है, हमारा क्या मौक़िफ़ है, खान साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पार्टी क्या बोल रही है इसके ऊपर? जिस विषय पे मैं बात कर सकता हूँ। जी आप करेंगे कि फ़हीम भाई अवेलेबल ही नहीं है अभी। अवेलेबल है तो पहले फ़हीम भाई को लेते हैं, फिर इनायत भाई आपके पास आते हैं। जी फ़हीम भाई, आप माइक खोलेंगे प्लीज़? फ़हीम भाई आप अवेलेबल हैं? जी इनायत भाई, लगता है माइक आपके पास आ रहा है। जी इनायत भाई, ये माइक आपका हुआ। फवाद चौधरी का भाई है फैसल चौधरी, और वो एक प्रोग्राम भी करता है। उसका नाम है, वो एक जो लड़की है वो अपनी विलाग करती है, वो प्रोग्राम का नाम मैं भूल गया हूँ। उसमें भी एक मस्खरा बेटा होता है उसके साथ। ये 2 लड़के और वो औरत ये प्रोग्राम चलाती है, अभी मुझे नाम याद है, समीना पाशा के साथ ये प्रोग्राम करता है फैसल चौधरी। अच्छा, इन्होंने वही तरीका इख्तियार किया है जो असद उमर और ज़ुबैर उमर का तरीका था। यानी लोगों के सामने अभी कहते हैं कि हम मुखालिफ है ताकि फैसल चौधरी को टिकट मिले, लेकिन PTI वाले इन दोनों में से किसी को टिकट देने वाले नहीं है। अब उसकी बीवी ने यह ऐलान कर दिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी। अच्छा, पहले तो बात थी ना कि फवाद चौधरी अकेला आज़ाद कैंडिडेट के हिसाब से इलेक्शन लड़ेगा तो उसको तो 500 वोट नहीं मिलने। तो उसकी बीवी ने जब ये देख लिया, कहते हैं मैं PTI के टिकट से लड़ूंगी और मेरा देवर नहीं लड़ेगा, उसका कोई राइट नहीं है। हालांकि वो बहुत दिनों से बहुत फाइट कर रहा है PTI के लिए, लेकिन इन तीनों पर आप एतबार नहीं कर सकते। और ये इमरान खान कभी भी ये नहीं करेगा कि इस ख़ानदान में टिकट दे देगा। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ इसलिए कहता हूँ कि मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी हैं, ख़ासकर फवाद चौधरी और इसकी भाई की, कि इनको टिकट मिलने वाला नहीं है। ख्वाह ये कितना भी ड्रामा करे, वो ड्रामा ही रहेगा, टिकट इनको नहीं मिलेगा। ओवर टू यू। और कौन सा सवाल है आपका? अच्छा, आप सवाल कर रहे थे, दूसरा भी सवाल कर रहे थे जो आज साइपरा केस में हुआ, एहतसाब केस में हुआ। 3 जजेस आज पेश हुए इमरान खान के सामने, 3। अच्छा, तीनों के नाम भी मुझे याद है। अच्छा, अब इन्होंने एक नया तरीका इख्तियार किया है कि उसको बंद करके एक यानी पिंजरा नुमा एक तरीका इन्होंने बनाया, शीशा भी लगाया हुआ, आगे पिंजरा भी है, और फिर इतना दूर रखते हैं अपने फैमिली से कि वो बात नहीं कर सकते। यानी आर्टिकल 10 से लेकर 28 तक तुम्हारे आपके इंसानी हुकूक आइन में दर्ज है कि एक कैदी के साथ क्या सलूक होगा, एक मुलजिम के साथ क्या सलूक होगा, और जब कन्वेक्ट होगा तो बाद में उसकी भी राइट है उसके साथ क्या सलूक होगा। लेकिन यहाँ सबक दिखाने के लिए कि इमरान खान को सबक दिखा, अभी इधर उसूलों की बात ख़त्म हो चुकी है, अदालत और इंसाफ और मुनसिफ ये बातें नहीं चल रही भाई। हम इसीलिए आपको इब्तिदा में भी मैंने कह दिया कि आपका सोशल मीडिया आपका हथियार है, इसको यूज़ कीजिए सबसे ज़्यादा इन जजों के ख़िलाफ़। ये जो टाउट बने हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के, यानी जैसे जज बशीर ने सज़ा दी उसको नवाज़ शरीफ को, उसी जज बशीर ने जब उसकी अपनी बहन फौत हो चुकी थी तो अदालत में आकर उसको रिलीफ दिया नवाज़ शरीफ को। ये इस्टेब्लिशमेंट के टाउट होते हैं, ये जजेस नहीं होते। ये जो आपके होती है ना
लोअर जुडिशरी ये किसी और किस्म की है, और आपकी ऊपर वाली अल हफीज़ अल अमान वो कुछ और किस्म के, वो तो सियासी जज होते हैं। वो तो नवाज शरीफ का जज है, कोई एक जरदारी का है, बाकी 5 जजेस में बार बार कहता हूँ 17 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस वक्त एक कम है, 16 जजेस हैं। 16 में से 5 आइन के साथ खड़े हैं, 11 आइन के ख़िलाफ़ खड़े हैं। जो बात हमने की है कि आज उन्होंने क्या कर दिया आर्मी कोर्ट के फैसले में, उन्होंने साफ कह दिया कि हम आइनी यानी इंसानी हुकूक को जानते ही नहीं है। यानी सरदार तारिक मसूद ने क्या कहा, जो सीनियर मोस्ट जज है आफ्टर फ्राड ईसा के, तो वो तो आपके सामने आ गया। अब इन लोगों को आप फ्री करेंगे तो ये नुकसान होगा, ये नुकसान। और फिर उसी वक्त अटार्नी जनरल बयान देता है कि ये इतना बड़ा केस नहीं है, आर्मी कोर्ट इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ 3 साल की सज़ा होती है। यानी कि उसके लिए 3 साल जैसे 3 घंटे लगते हो या 3 सेकंड लगते हो, किसी को आप 3 घंटे भी बंद करें तो वो भी बड़ी सज़ा है, तो वो कहते हैं 3 साल। इनका प्रोग्राम ये है कि अब दहशतगर्दी का केस जब शुरू हो गया इमरान खान पर, तो उसको हम 3 साल तक उसको अंदर रखेंगे। इनका जो 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 इनका ख्याल है, जो इनका प्रोग्राम है कि हमें यूएई से और इधर उधर से पैसे मिल जाएंगे, इमरान खान को 3 साल तक के लिए अंदर रखेंगे, और उस वक्त तक सिनारियो जो पॉलिटिकल सिनारियो ये चेंज हो जाएगा। ये इनकी खाम ख्याली है, ऐसे होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह जीत इमरान खान की होगी, मैदान वो ही मारेगा। ओवर टू यू सर। ओसी भाई की तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़हीम भाई आप अवेलेबल हैं? गुजर भाई तो चले गए, उन्होंने एक सवाल करना था आपसे, शायद फ़हीम भाई बिजी हैं। अच्छा इनायत भाई, आपने गल्फ़ की बात की कि भाई गल्फ़ से कोई पैसे आ रहे हैं, तो ये एक ख़बर गल्फ़ से है। अगेन ये इसकी क्या कहते हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है, मगर आप सुन लें। शायद ये हम 8 फरवरी के बाद फिर इस पे बात करें कि जो बिलावल साहब हैं वो गल्फ़ की तरफ से पीएम के लिए डील कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या, इसकी क्योंकि आपको सियासत का ज़्यादा पता है, इसकी मोडालिटी देखें और प्रैक्टिकलिटी देखें कि अभी तो उनका निशान भी नज़र नहीं आ रहा। ये ड्रामाबाजी है भाई। बात सुने, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं, गल्फ़ के ताल्लुकात कभी भी पीपल पार्टी के साथ अच्छे नहीं रहे। उनका ताल्लुक़ रहा ईरान के साथ, वो अपना अकीदे का भी ताल्लुक़ है। और आपको याद होगा जो जरदारी की हुकूमत थी, तो उस वक़्त जो पाइपलाइन था गैस का, वो एक ड्रामा इसने रचाया और 2 दौरे भी किए ईरान के। उनके साथ ताल्लुकात है, लेकिन गल्फ़ के साथ इनके कोई ताल्लुकात नहीं है। ये ड्रामाबाजी है। उधर से इसको शटअप कॉल मिल गई, तो वालिद तो लेट गया, उसने तो सारा कुछ मान लिया, लेकिन बेटा वालिद के ख़िलाफ़ चल रहा है। ख़िलाफ़ नहीं चल रहा, वालिद कहता है कि अब तुम ये करो। ये सिर्फ एक ड्रामाबाजी होती है जो आपके सामने आएगी, ऐसी ठीक कोई हो गया, बात ठीक नहीं हो है। गया, हाँ ठीक हो गया। अच्छा ओसी भाई आप माइक ओपन करें जी। ओसी भाई, एक दूसरी मेरे जहन में आइडिया आया था जी कि जी अगर ये हमारा जो हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं इंशाल्लाह, और ये एक सिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हम ट्रांसपोर्टर से कांटेक्ट करें, अगर वो ट्रांसपोर्ट को भी एक एक दिन के लिए बंद करते हैं डिफरेंट इलाकों में। एक सजेशन ये थी कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल, जो इमरान खान बात करते हैं ना, कि ये लोग जो आते थे ये वहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी करते थे। तो हाउ अबाउट कि अगर अल्लाह ना करे 8 फरवरी को कुछ ये कहानी करते हैं, तो फिर हम इस पे भी जा सकते हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल पे भी। इस पे बारे में आप थोड़ा सा हाईलाइट करें ओसी भाई, और थोड़ा लोगों को एक्सप्लेन करें। जो बीएफटी भाई, आप इस बात पे आप यकीन करें इस बात पे कि हम अगर इस इकोनॉमी देखें ना, इकोनॉमी 50% इकोनॉमी डंप होने का मतलब होता है एक मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है। आप लाला भी इस बात को सेकंड करेंगे। 50% इकोनॉमी ड्रॉप होना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। यानी जो हम ये कैंपेन कर रहे हैं, जैसे हमने ये आइडिया फ्लोट किया है, अगर ये 50% इकोनॉमी का मतलब है कि हम अगर इसमें 50% भी कामयाब होते हैं तो वो 25% है। इट्स अ वेरी हार्ड हिट, तो ये संभल नहीं सकती। यानी अगर सारे इशारे कल मैं इकट्ठे करूंगा, मैं कंपाइल कर रहा हूँ इसके ऊपर, मैंने आपको बताया था, मैं एक छोटी सी वीडियो भी बनाऊंगा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। इम्पोर्ट बिल को नहीं ये कर सकेंगे, एक्सपोर्ट बिल को ये नहीं सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है। अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये उनका उड़ जाएगा सारे का सारा। इनका सारे का सारा जो भट्टा है, समझ लिया आपके। आप मिसाल के तौर पे एक देखें, ये छोटी सी चीज नजर आती है ठीक है। मैं एक छोटी सी आपको एक एक्सरसाइज करके आप देख लें।
आप सिर्फ 2 हफ्ते के लिए घर का बिजली का मेन स्विच ऑफ कर दें, ठीक है? यानी कि हम कहते हैं कि चले लेट्स लिव द एक्सपीरियंस ऑफ स्टोन एज, कि हम पीछे स्टोन एज का मजा लेते हैं। 2 हफ्ते के लिए आप बिजली बंद कर दें। आप कैन यू इमेजिन कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी इकोनॉमी के ऊपर? तो ये ज़ाहिर नज़र नहीं आती ये चीज़ें, लेकिन इनका बड़ा बहुत डीप इम्पैक्ट होता है, राइट? तो बाकी लाला, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये अदालतें इसमें हमने पहले भी बात की है कि ये इंसाफ के लिए नहीं है। ये सिस्टम जो यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त आते हैं, वो एज्यूम करते हैं इस चीज़ को, राइट? उनका लीगल आर्गुमेंट होता है, ठीक है ना? वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर बात कर रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी उनको नजर आनी चाहिए, या जजों को ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी, या सिस्टम आपको, ये सिस्टम आपको, आप इस चीज को आउट ऑफ क्वेश्चन है कि ये आपको जस्टिस डिलीवर करेगा, ठीक है? अगर खान साहब ने जब भी करनी है इस सिस्टम के साथ, या तो आपने इस सिस्टम को क्रश करें या आप इसके साथ डील करें। ये 2 सूरतें हैं आपके पास। तीसरी सूरत आप कहेंगे कि आपको जस्टिस, इन्होंने ये क्रिमिनल जजेस हैं जो 32 क्रिमिनल वकला नवाज शरीफ दौर के अंदर जो इन्होंने भर्ती की है, जो आपके हाई कोर्ट और उनमें से कुछ जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, आपका क्या हाल है? जो पनीरी लगी थी वो इतने तनावर दरख्त बने हैं, जैसे ये सरदार मसूद का आपने जिक्र किया, ये तो क्रिमिनल लोग हैं, ठीक है ना? ह्यूमन राइट, भाई मेरा अगर राइट नहीं, मेरा बतौर शहरी अगर उस आइन, जिस आइन ने मुझे राइट दिया है, उसी ने तो मैं जुडिशरी, तो मुझे वाई शुड आई एक्सेप्ट कि ये जुडिशरी है? जब एक बंदा काला कोट पहनता है मेरी वजह से, ठीक है, और मुझे तस्लीम नहीं कर रहा वो, ठीक है ना? ये बड़ी अजीब सी एक बात है ना, कि हमें क्यों, वाई शुड वी एक्सेप्ट यू? मेरे अगर बतौर शहरी आप राइट्स नहीं कर रहे, और जैसा इमरान खान साहब का आपने कहा जी कि उन्होंने वो शीशे का वो लगा दिया, ये कर दिया, ये पाकिस्तानी तारीख के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तानी तारीख में नहीं मिलती कि इस तरीके से किसी एक जो शहरी है, चले हम मान लेते हैं एक आम शहरी के हकूक भी इस तरीके से अदालतों के अंदर जो है सबोटेज किए गए, इसकी कोई अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल नहीं मिलती, ठीक है? बाकी फौजी अदालतों की आप बात करते हैं, फौजी इस चीज के लिए क्वालिफाई ही नहीं करते कि वो कोई जो लीगल सिस्टम है उसको कैरी ऑन कर सके, किसी ज्यूरी को वो जो है वो सस्टेन कर सके, वो तो क्वालिफाई नहीं करते, ठीक है? तो जी बीएफटी भाई, ओवर टू यू सर। ये था कि लाइक अगर ये अभी अब तो आप कर रहे हैं, ये प्री इलेक्शन है, ठीक है, और पोस्ट इलेक्शन जारी बात है उनकी अपनी कहानियों की। तो पोस्ट इलेक्शन अगर हम ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली राइट नाउ, तो वो भी आपके क्या ख्याल है कि भाई जो वहाँ पर लोग जो प्रॉपर्टियाँ वगैरह जो भी कर रहे हैं, दे कन्वर्ट करके और उसको बाहर ले जाएं, जैसे ये ऑब्वियसली हम तो लीगल की बात करें, जरदारी वगैरह तो सर हमें जो है ना बीएफटी भाई, सबसे जो ज्यादा एम्फेसिस करना चाहिए ना अभी इस फेज के अंदर, यानी पहले फेज में जो हमें एम्फेसिस करना चाहिए, वो सबसे पहले बात तो ये है, पहली बात हमें ये ज्यूम करना चाहिए कि हम वी आर 95%, वी आर दी पाकिस्तान, ठीक है? ये जो एक आइन है, अगर आइन को फौजियों ने गटर में डाल दिया है, ठीक है, सारे अदारे इन्होंने गटर में डाल दिए हैं, तो हम भी मादरत के साथ में लफ्ज शायद सख्त इस्तेमाल, हम भी मुटर करते हैं इनके ऊपर, पेशाब करते हैं इनके दारों के ऊपर, ठीक है? वी आर दी पाकिस्तान, हम पाकिस्तान डिफाइन करेंगे, हम पाकिस्तान के मालिक हैं, पाकिस्तान हमारा, ठीक है ना? हमें किसी चीज़ की वहाँ फ्लाइट करने की, हम सिर्फ इनको डंप करेंगे, इनके सिस्टम को हम डंप करेंगे इंशाल्लाह ताला, और ये जो हम कैंपेन चला रहे हैं इसको ही अगर हम सक्सेसफुल करेंगे, हमें बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। हमें किसी चीज़, हाँ सेकेंड हमने एक इनिशिएटिव ये लिया था, इसमें भी हमने बात की थी कि इन फौजियों का, और उसमें अब इन जजों को भी शामिल कर ले आप, ठीक है? इन पुलिस वालों को भी शायद आप शामिल कर ले, इन पुलिस वालों को, इन जजों को, इन फौजियों को, वी आर द 95%, वी आर द पाकिस्तान, इनको हम इंडाइटमेंट करें, हम सोशली इनको इंडाइटमेंट करें, ठीक है ना? हमारे पास जो टूल्स है ना, आप इनके ग्राउंड के ऊपर जाके इन्हीं के 2 नंबर की क्रिमिनल्स उन्होंने वहां पे बैठाए हैं, आप क्रिमिनल के पास जाते हैं, उसको कहते हैं यार मुझे इंसाफ, वो क्रिमिनल आपको क्या इंसाफ देगा, राइट? वो क्रिमिनल क्या आपको इंसाफ देगा?
आपने वो टूल्स यूज यूज करने हैं जो आप कर सकते हैं इफेक्टिवली, जो आपके हाथ में है। ठीक है, एक तो सोशल मीडिया मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी आप इनकी शोहरत को नुकसान, ठीक है, आप इनकी शोहरत को नुकसान, लेकिन वो इस कदर बगैरत और दल्ले हो चुके हैं, शायद उनको अपनी शोहरत का अब कोई वो पास नहीं है, उनको अपनी इज्जत या गैरत का अब कोई पास नहीं। हाँ, हमारे पास ये इफेक्टिव टूल है, हम उनको सोशली बाइकआउट कर सकते हैं, हम उनकी इकोनॉमी जो है उसको पीनालाइज कर सकते हैं। ये दो बड़े इफेक्टिव टूल्स हैं हमारे पास, जिनको हम इनको इस्तेमाल करके यकीनन इनको घुटनों पे ला सकते हैं। जी, ओवर टू यू सर। अच्छा, तो इनायत भाई अगर आप इसमें भी थोड़ी सी बाइक, फिर मैं बाकी भाइयों को भी बीच में लेकर, फर्स्ट ऑफ ऑल फ़हीम भाई अगर आप बता दें आप अवेलेबल हैं कि नहीं। फ़हीम भाई आपसे एक क्वेश्चन किया था गुजर भाई ने। चलो वेलकम अपने न्यू गेस्ट को जो भी स्पीकर ऊपर आए हैं। अच्छा, इनायत भाई ये भी है कि अगर हम जो मनी चेंजर्स हैं, ओसी भाई आप भी इस पर थोड़ी सी लाइट, अगर उनसे हम रब्ता करते हैं जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, तो आपको पता है नियर ये फेब्रिज के इर्द गिर्द अगर वो भी अपनी जो दुकानें हैं ना, वो अपना जो कैपिटल है उसको ज़रा स्क्वीज कर लें, तो आपका क्या ख्याल है? आई एम श्योर इस मार्केट में पीटीआई सपोर्टर भी होंगे, तो अगर उनसे मदद ली जाए कि भाई आप भी थोड़ी सी हेल्प करें। जी इनायत भाई आप क्या कहते हैं? फिर उसी भाई आपके पास आते हैं। ये बहुत बड़ा कैपिटल है, इसका बहुत बड़ा असर रहेगा और आइंदा ये घुटने पर टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। इनको आप माशी तौर पर जिस तरह मार सकते हैं मारे, और सोशल मीडिया पर रोज़ इस पे एक डिबेट ज़रूरी है। हर वो ब्रॉड जो आप जानते हैं उनको भी यही मैसेज पहुंचाते रहें। थैंक यू। जी ओसी भाई ये क्या क्या कैसा है कि अगर हम पीटीआई के सपोर्टर जो मनी चेंजर हैं हर जगहों पे बैठे होते हैं, तो अगर उनसे भी रब्ता किया जाए, क्योंकि वो असली डॉलर तो उनके हाथ में होते हैं ना ओपन मार्केट में, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सर जो मुझे कोई इतनी आपके बेसिकली सवाल समझ नहीं आया कि मनी चेंजर क्या करेंगे, मतलब व्हाट शुड वी आस्क देम फॉर। आपको बताता हूँ बेसिकली वो पता क्या करते हैं, ऑब्वियसली वो दूसरे तरीके से उनके पास डॉलर और पाउंड और ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि बैंक के पास लिमिटेशन होती है जितना इनके पास होता है, तो इसको ओपन मार्केट कहते हैं, वहाँ उनके पास पड़ा होता है। तो जब इनको ज़रूरत होती है तो ये ख़ुद भी हुकूमत वाले वहाँ जा के ख़रीद के महंगे दामों ला के अपने बैंकों में रखते हैं आईएमएफ को दिखाने के लिए और इधर उधर के लिए, आप समझ गए। तो ओपन मार्केट से भी ये ख़रीदते हैं और वो दूसरे मुल्कों से इधर उधर से उठा के लाते हैं। तो बेसिकली इट्स लाइक अ कमोडिटी, जैसे सोना होता है ना। इसमें जो होता है ना, आप जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है, आपकी जो इंटरनेशनल आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, राइट, आपको पता नहीं जब आप कहते हैं एलसी आप खुलवाते हैं या आप अपना कोई लोन पे बैक करते हैं, राइट। अच्छा, इन मैनी केसेस बहुत सारे सूरतों में ऐसा होता है कि आपने जो अपना स्टेट बैंक होता है या आप जो नेशनल बैंक होते हैं, चार्टर्ड बैंक होते हैं, उनमें जो आपका फॉरेन एक्सचेंज पड़ा होता है उसकी शो मनी आपने करनी होती है, और आपके गारंटीयर्स होते हैं बीच में, ठीक है ना, ब्रोकर बैंक होते हैं बड़े, एशियन डेवलपमेंट बैंक है मिसाल के तौर पे, ठीक है, या आईएमएफ भी यही रोल अदा करता है, ठीक है। तो वो आपके गारंटर होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि वो आपका केस सेटल कर देते हैं। अगर आपने 10 मिलियन की पेमेंट करनी है तो आपका सेटल कर देते हैं आपसे, बाद में वो दोबारा यानी कि ये नहीं होता कि 10 मिलियन डॉलर अगर आपने पे करने हैं तो 10 मिलियन डॉलर आपके घर से लेके जाएंगे थैले के अंदर, कोई वो उनको दे के आ जाता है। बैंकिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। बैंकिंग सिस्टम हमेशा जो होता है ब्रोकेज सिस्टम होता है इनका, और पेमेंट सेटलमेंट ऑफ पेमेंट का सिस्टम होता है। यानी 10 मिलियन डॉलर अगर आपने देने हैं तो 10 मिलियन डॉलर बेसिकली आपके पास ही रहते हैं। आपका जो गारंटियर होता है वो गारंटियर बीच में ब्रोकर करके आपकी पेमेंट को सेटल करके क्लियर करवा लेता है। हाँ, कल को आप किसी के ऊपर जब ऑफ करते हैं, यानी आपने किसी से पैसे लेने होते हैं, तो वो जो आपका माइनस काउंट होता है उसको वो प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इट गोज लाइक दिस, गो लाइक दिस। एट द एंड ऑफ द डे जो ये गारंटीयर्स होते हैं आपके इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के अंदर, अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप सेटलमेंट आप जो है ऑफ नहीं कर रहे, बल्कि लोग आपको ज्यादा ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, उस सूरत में आप कहते हैं कि अब आप इस पेमेंट जो है वो आप अदा नहीं कर पा रहे और सिस्टम आपका डिफॉल्ट हो जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। यानी कभी बहुत कम होता है कि आपके मुल्क से पैसे बाहर जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता, राइट। तो हाँ, ये ठीक आपकी बात है कि अगर इनको जो लोकल मनी प्रिंट करते हैं बाज़ दफ़ा,
जब वो लोकल पैसा प्रिंट करते हैं, लेट मी मेक माय पॉइंट सर, अभी मैं देता हूँ आपको। मैं आप जो लोकल मनी प्रिंट करते हैं, ठीक है, लोकल मनी जब वो प्रिंट करते हैं उससे लोकल मार्केट से ये पैसा उठाते हैं, ठीक है, वो फ्री मनी होती है। यानी हुकूमत पैसे प्रिंट करके मनी चेंजर से जो फॉरेन करेंसी लेती है वो गवर्नमेंट के लिए फ्री मनी होती है। यू नो फ्री मनी क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने तो पेपर प्रिंट किया। अब जब उन्होंने पेपर प्रिंट किया उसका मतलब है उसमें इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन क्या मतलब? महंगाई। महंगाई को कौन पे करता है? मैं और आप, ठीक है। यानी वो इनडायरेक्टली जो पेमेंट है वो आपके साथ डाल देते हैं महंगाई की सूरत में, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। हाँ, अगर आप मनी सप्लाई स्क्वीज कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल मनी चेंजर आपके साथ तावन करते हैं, इनको नहीं देते, तो इनके पास क्या होगा चारा? फिर ये दोबारा या तो जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे या डिफॉल्ट डिक्लेयर करेंगे। जी, ओवर टू यू। इनायत भाई, इसको मैं आपको भी लेकर आता हूँ। पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ओजी भाई, यहाँ यूके में ओवरसीज जो स्टूडेंट होती है, मेरे ख्याल से उनकी अभी 13 to 15,000 पर ईयर उनकी वो है, डिपेंडिंग ऑन किस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते हैं। और ये सारे ही जर्नैलों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, जजों के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो आपको पता है बैंक इतने पैसे देता नहीं है, तो ये वही अपने जो कागज़ इन्होंने प्रिंट किए होते हैं वही जाके ओपन मार्केट से ख़रीदते हैं, और 15-15, 20-20 हज़ार ये सिर्फ फीस होती है, और प्लस 20,000 पर ईयर इनकी एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो तकरीबन 15 से 30 हज़ार तक ये पर ईयर बेचते हैं। वो कैश खरीदते हैं अपनी ओपन मार्केट से और फिर ये बैंकिंग सिस्टम से बेचते हैं। तो अगर ये इन्हीं लोगों को बॉयकॉट करते हैं मनी चेंजर, और ये जो अशराफिया है इनको अपनी करेंसी ना बेचें, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इनायत भाई पहले आपके पास, फिर उसी भाई आप इस पे बात करें। जी इनायत भाई। सिर्फ सर मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ, फिर अनायत भाई को मैं फ्री हैंड देता हूँ। देखें आप बीएफटी भाई, आपका क्या ख्याल है कि हमारा जो एनुअल जीडीपी है कितना है? आपके ख्याल में कितना है? हम ये नहीं, हम सालाना कितनी पैदावार करते हैं? 62 बिलियन, 300 बिलियन। हमारी 8 लास्ट ईयर जो है ना लाला, इनकी थी तकरीबन इन्होंने जो अपना जीडीपी किया ना डिक्लेयर, उसको आप देखिएगा जरा, 800 के करीब किया है इन्होंने, 800 बिलियन, 895 समथिंग लाइक दिस, डॉलर में, डॉलर टर्म में। ये 300 है। जरा आप चेक कीजिए प्लीज। अच्छा, आई विल रीचेक माय फिगर। कहने का मतलब ये है कि हमारा अगर ये आप इस चीज को जहन में रखें कि ये इज योर टोटल नेट वर्थ 300 अरब डॉलर की है आपकी, ठीक है, और कर्जा आपका कितना है अभी इस वक्त? 152। 152, यानी अभी 50% आप मजीद आप जैसे कहते हैं कि आपकी सोल्वेबिलिटी है, 50% सोल्वेबिलिटी आपके पास है। आपके पास सबसे इफेक्टिव टूल, मैं फिर दोबारा रीएम्फेसिस करता हूं, कि आप इस जीडीपी को कट करें, आप इसको 152 से भी नीचे ले आए ताकि ये डिफॉल्ट हो जाए। दैट्स द ओनली वे यू कैन डू इट। ये तो आप वो मनी दिखा रहे हैं ना जो हमारे ज़रात से आता है, बहुत मुख्तलिफ 200 तरीक़ों से जो पैसा आता है, ये है 300 बिलियन। ये पूरे पाकिस्तान की वर्थ जो दिखाते हैं, इसमें वो चीज़ें भी शामिल है जो इस वक्त उनके पास वो नहीं है, FBR का नंबर नहीं है तो बहुत बड़ी मतलब ये इससे बहुत ज़्यादा है। ये लेकिन 890 जो है ना लाला, वो ये 800 जो आप कह रहे हैं, 895 समथिंग है इनकी, जो अनडॉक्यूमेंटेड भी इंक्लूड करते हैं। अनडॉक्यूमेंटेड जो है ना वो इस तरह है, जो डॉक्यूमेंटेड है वो 300 है, ठीक है। वो जो बजट आपका पेश होता है तो उस बजट में भी कहा जाता है कि इस साल हमारा जो डॉक्यूमेंटेड बिजनेस है वो 300 है, ठीक है। उस जी जी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी हाँ जी बजट तो आपका इतना नहीं होता ना। बजट का आपको मालूम है आपकी टैक्स कलेक्शन कितनी थी? जी जी, एक 11,000 अरब का भी इन्होंने बनाया है ना, इन्होंने कर ब्लूप्रिंट दी है, किया है लेकिन उसमें आपको पता है कितना डेफिसिट है उसमें? तो मेरा ख्याल 5,000 के 50% कितने का इनका, इससे ज्यादा का है 50% कमी है इस वक्त, ठीक है। जी 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 वो तो हर बजट जो आएगा तो आप टारगेट रखते हैं, इन्होंने टारगेट रखा है 11,000। इसका मतलब ये नहीं कि ये इकट्ठे करेंगे। ये पहली दफ़ा हुआ था इमरान खान से पहले, ये 300 बिलियन था रुपए, और इमरान खान के वक्त में 6,300 तक पहुंचा, यानी कलेक्ट करके। यानी ये नहीं कि उसने अपने सामने रखा था
तो वो इन्होंने तो सामने रख दिया है कि हम 11,000 तक जाएंगे, लेकिन उसमें ये 55% अभी नीचे है। तो इसका मतलब है उधर की उधर खड़े हैं, 6,000 से भी कम पर खड़े हैं ये लोग। तो ऐसे नहीं हो सकता, इनका हाल बहुत ही ख़राब है। और ये डिफ़ॉल्ट तो ये अनाउंस करते नहीं है, डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी ये टेक्निकली हो चुके हैं, ये डिफ़ॉल्ट है। और ये आपके पास इस वक्त जो $6 बिलियन फॉरेन रिजर्व पड़ा है, उसमें आपके कितने हैं? आपका तो $1 भी नहीं है, वो तो लोगों के है, चाइना का है, यूएई का है, सऊदीया का है। आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? तो अगर आज वो कहेंगे कि ये हमें दे दो, तो ये डिफ़ॉल्ट हो गए। अब मज़ीद इन्होंने क्या प्रोग्राम किया है कि $15 बिलियन ये जो हमारा चीफ गया था दुबई में, पहले चाइना फिर दुबई, ये इसीलिए गया था कि हमें मज़ीद कुछ दे दो। तो वो मज़ीद देने के लिए तैयार नहीं है जब तक आप उनके साथ रेकोडेक का वो नहीं करेंगे, एग्रीमेंट नहीं करेंगे। जैसे आपने आउटसोर्स कर दिया, यानी कि कराची बंदरगाह उनको दे दिया दुबई को, इसी तरह और चीज़ें हैं जो मोटरवेज़ है और एयरपोर्ट्स है, ये आपने आउटसोर्स करने हैं। तो आउटसोर्स क्या होता है? यही होता है कि आप अपनी एक किस्म का आपने बेच दिया उसको, ठीक है। जैसे मोटरवे आपने 25 साल के लिए बेचा, तो उस 25 साल का जो टैक्स आएगा रुपयों में और आप भेजेंगे डॉलर में, ये देखिए इनके पास कोई तरीक़ाकार नहीं है इस इकानमी को खड़ा करने के लिए। और इमरान खान के हाथ में भी कोई जादू नहीं है, लेकिन वो एक विजनरी लीडर है, उसके साथ लोग इत्तेफाक करते हैं। जब वो ऐलान करेगा तो सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कहते हैं कि $200 बिलियन है, जो अमेरिकन पाकिस्तानी है उनके पास, ख़ासकर जो 20,000 डॉक्टर है। कोई कहता है कि नहीं 200 बिलियन है, कोई 250 कहता है। ये 50 बिलियन तो फ़ौरन आपके पास आ जाएंगे। ये इमरान खान के साथ उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये हम करेंगे। अब $50 बिलियन का आना बहुत बड़ी बात है। इसका आप अंदाज़ा करें कि ये कितने, ये जहां IMF से 1 बिलियन के लिए उसके पैर चूमते हैं, तो क्या 50 बिलियन कोई मामूली चीज़ है? वो तो एक इनकलाब आ जाएगा इस मुल्क में, और वो इमरान खान के हाथों होगा। इन पर कोई इतबार करने वाला नहीं है, न अभी करेंगे न आइंदा करेंगे। अब इसमें SIFC इन्होंने जो बना लिया है, चीफ साहब ने हमारा, यानी हमारे एक जनरल का ये काम रह गया है कि वो हमारे लिए लायामल तैयार करता है कि वन विंडो ऑपरेशन कैसे होगा और लोगों से पैसे कैसे लिए जाएंगे, बाहर से कैसे लिए जाएंगे, अपने असासे कैसे बेचेंगे। उसके लिए स्पेशल फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट फॉर्म बना दिया, SIFC जिसको कहते हैं। तो उसमें अगर ये कामयाब हो गए तो ये तो पता नहीं क्या से क्या कर जाएंगे, लेकिन अल्लाह न करे कभी ये उस चीज़ में कामयाब हो। ये जो $100 बिलियन की बात पहले हो रही थी कि 25 सऊदीया से आएंगे, 25 UAE से आएंगे, कुवैत कतर से आएंगे, ये $100 बिलियन आप एज्यूम करें अगर इन लोगों के हाथों में 100 बिलियन आ जाएंगे तो चलो ये 80 बिलियन तो इनकी जेबों में चला जाएगा। लेकिन ये 20 बिलियन भी बहुत बड़ी बात है। अगर कौम पर लगाया जाए $20 बिलियन, तो फिर इनके पैर आप कैसे उखाड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ जो हमें तसल्ली बख्श नज़र आ रही है वो ये है कि अवाम ने जो ज़द बना लिया है इमरान खान को, ये कुछ भी करे तो ये ज़द से अवाम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतना ही काफ़ी है, आप उस पर मज़ीद रोशनी डाल सकते हैं। थैंक यू सर, थोड़ा सा बोलने की इजाज़त है? जी जी बिल्कुल जी फिदा जी सर, जो हमने अभी तक जो डिस्कस की है, बात ये है कि पंजाबी पंजाबी में थोड़ा बोल देता, जिस तरह एक घर में एक नशेई नहीं होता, वो नशे पर लगा हुआ होता है। तो जब उसके पास नशा पूरा करने के लिए कभी घर की फलां चीज़ बेच दी, कभी वॉशिंग मशीन बेच दी, कभी पंखा बेच दिया। इस टाइम जो हमारी पोजीशन ये इस टाइम की नहीं है, 75 साल से यही पोजीशन है। कभी अपना एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, कभी रेडियो स्टेशन गिरवी रख दिया, कभी मोटरवे, कभी कुछ हत्ता तक तो अब ये इस यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इन लोगों ने अपनी सोचें भी गिरवी रख चुके हैं ये 1.5-2 साल में। अच्छा, और सर देखो ना, सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि अगर चाइना का सबसे ज़्यादा नुकसान है, चाइना को एक चीज़ पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ता है। तेल मंगवाने के लिए भी 12-13 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। पाकिस्तान से उसका सफ़र आधे से भी कम रह जाता है। और तुर्की, मेरी आवाज़ आ रही है?
जी इनायत भाई, ये नए आए हमारे पास रशीद, हाँ, इनसे रशीद अगर आप निकालता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूँ यहाँ पर। देखिए, ये आउटसोर्स और चीज होता है और बेचना और होता है, लेकिन फर्क दोनों में कुछ भी नहीं है। जब आप आउटसोर्स करेंगे, आप कहेंगे 99 ईयर्स के लिए, तो 99 ईयर्स का मतलब ही आपने बेच दिया। जैसे यूके में आप देख रहे हैं कि ये एग्रीमेंट 99 ईयर्स का है, तो ये एयरपोर्ट, हमारे मोटरवेज, हमारा ओजीडीसीएल को देख लीजिए। ओजीडीसीएल का इन्होंने क्या हाल बना दिया है। तो मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इसमें कामयाब नहीं होंगे। लेकिन ये जब हम 76 ईयर्स की बात करते हैं, देखें, आज से यानी 1965 तक तो हम दुनिया को दे रहे थे। हमने जर्मनी को कर्जा दिया, मदद दी, जापान को दिया, वो और चीज़ है, उस डिबेट में हम नहीं जाते। उसके बाद जो हमारे ऊपर एक तो वो दौर आ गया ज़ियाउल हक का, जो कि एक तो हमारा मुल्क दो टुकड़े हो गया। उसके बाद अयूब खान के बाद जब 2 साल के लिए याया खान जैसा शराबी आदमी आ गया, फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ गया, तो नेशनलाइजेशन की तरफ चला गया। दुनिया प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही थी, तो उस इंसान ने हमें नेशनलाइजेशन की तरफ भेजा, तो उस वक्त हमें नुकसान हुआ। 1200 इंडस्ट्रीज हमारे बंद हो गई। ये उसके नेशनलाइजेशन का ये एक बहुत बड़ा नुकसान था जो पाकिस्तान को हुआ। लेकिन उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक को एक मौका मिल गया अफ़गान जिहाद में। हमने बहुत कुछ कमाया, लेकिन इन इस्टेब्लिशमेंट वालों ने और हमारे ब्यूरोक्रेट ने कमाया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मजबूत रहा। और उस जिहाद की वजह से हमने एटमी धमाके भी कर लिए, हम उसमें भी कामयाब हो गए। लेकिन 88 के बाद तो हमारे ऊपर ये जो 2 खानदान मुसल्लत हुई, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ सर अनायत भाई दूसरों को भी शामिल कर रहे हैं प्लीज। बीएफडी भाई, अगर ये नए मेहमान आए हैं इनसे भी पूछ लें, और तैमूर भाई भी आए हैं, इन्हें भी शामिल कर लें आप। ये रुखशी BFD सिस्टर आई है, रुखशी सिस्टर का वो ये माइक का और रशी पहले रशी रुखशी भाई भी आए हैं, और रशी भाई भी आए हैं, उनसे भी जी पूछ जी लें। सबसे बात करते हैं बारी बारी। जी रुखशी सिस्टर, आपका माइक का मसला हल हो गया? जी माइक का मसला हल गया। मैं सजाद के अकाउंट से थी बैठी हुई काफी देर, लेकिन वो बात हो रही थी काफी लंबी होगी, फिर मैं वो ठीक हो गया। मतलब वो आपके गुजर भाई से आपका एक्सचेंज हो गया नंबर वगैरह? नहीं, नंबर उन्होंने नहीं अभी तक दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कर देता हूँ। वो हेल्प आउट कर देंगे, वो एक टेक्निकल बंदे हैं और वो हमारे यहाँ टीम के बेसिकली फाउंडर मेंबर है। तो ये हमारा फाउंडर मेंबर का ग्रुप है, तो ज़बरदस्त ही विल लुक आफ्टर यू। ठीक है ना, कोई भी आपको इशू होगा। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो? फ़हीम भाई आप हमारे साथ हैं कि नहीं? मिस्टर खान वेलकम भाई। जी आप फ़हीम भाई आप हमारे साथ हैं? चलिए, फ़हीम भाई मेरे ख्याल से बिजी हैं। फिदा भाई आप फ़हीम भाई बात कर। मैंने आपको कुछ फ़हीम भाई को मैंने कुछ टेक्स्ट किया, फ़हीम भाई वो देखिएगा। फ़हीम भाई और हमारे साथ ही बात नहीं करे, वो बिजी है मेरे ख्याल से। हाँ जी, वो फ़हीम भी भाई मैं डीएम चेक कर रही होंगी जो मैंने उनको सेंड किया है अभी। ठीक हो गया, ठीक और हो गया। चल दूसरा ये कि वो मैंने ये बात करनी थी कि परसों अगर कंफर्म हो जाता है गेस्ट का, तो काइंडली आप सब लोग ज्वाइन कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ किसी एक को भी बुलाएंगे, सब आ जाएंगे। नहीं, कोई मैं नहीं है। सबको डीएम करूंगी। अगर आप लोग नहीं आएंगे, जैसे मैं माइक के लिए जलील हो रही हूँ ना, मैं इसी तरह आके आप लोगों के साथ झगड़ा करूंगी। ये क्या ट्विटर पे है? नहीं, टिकटॉक पे। अच्छा टिकटॉक पे, ठीक हो गया। ये 17 को हो रहा है? परसों परसों, ठीक हो गया। 17 को भी ठहर कितने बजे बैठ यूके 9 o'clock। ये पाकिस्तानी 9 बजे, तो वो वहां पे भी है ना, पाकिस्तान में भी है, वो सारे आ रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान सत्रह। के हिसाब से नहीं है, यूके 9 o'clock के हिसाब से रखा है। ये ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान से भी कर रहे हैं ना, वो सारे आ रहे हैं। उमर वो अयूब डे ने ऐलान टाइम किया। है, डे टाइम है अबिद भाई, पाकिस्तान उनका 5 बजे पाकिस्तान, तब पाकिस्तान टाइम कर रहे हैं। मैंने तो सुना आज वो उमर अयूब वाला जो उमर अयूब वाले की आप बात कर रहे हैं, जी 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 वो यूके का 4 o'clock का है। वो मैंने अभी देखा, उनका ब्रोशर वगैरह शेयर हुआ है। वो यूके के जो है ना 4 to 5 का टाइमिंग है, वो पहले का है। हाँ बस ठीक है, फिर उसका ख्याल रख लीजिएगा। जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो बना के ना सबको शेयर कर दें। आबिद भाई को तो ये हम सबको इंशाल्लाह शेयर कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा फिदा भाई, आपको कुछ बात कर रहे थे, आपका माइक मेरे ख्याल से था। तो जी फिदा भाई आप अपनी। जी जी, मैं कहता हूँ जिस तरह एक इंसान नशे पर लगा होता है ना, फिर वो घर की मुख्तलिफ चीज़ें बेचनी शुरू कर देता है या घर भी रखनी शुरू कर देता है। हमारी पोजीशन तो यही है फ़िलहाल तक। तो
लेकिन फिलहाल तक तो नहीं है, पहले तक तो ठीक था, लेकिन अब इन लोगों ने अपनी सोचें भी गिरवी रख चुके हैं। अब इस पाकिस्तान में दो कंट्री जो है ना, अगर पाकिस्तान मजबूत है तो वो 2 कंट्री मजबूत है, चाइना और सऊदीया। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट है, फ्लॉप है, वो भी फ्लॉप है। चाइना को एक चीज़ ख़रीदने के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि उसका जोग्राफाई लिहाज ही इस तरह का है कि 12-13